हेलो माय सर, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिड्यूस माउथ ओपनिंग, यानी जिन लोगों का मुंह कम खुलता है। काफ़ी लोग जो गुटखा या सुपारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनकी धीरे धीरे करते हुए मुंह को जो खुलना है वो काफ़ी कम हो जाता है, माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं रहती है। तो इस कारण से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनका मुँह कम खुलने का कारण क्या है, किस रीज़न से उनका कम मुँह खुलता है। इस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म्स में OSMF कहते हैं, यानी ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो गाल हैं यानी चीक म्यूकोसा जो है, इसमें अंदर की साइड जो है वाइट कलर के फाइब्रस बैंड बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप इधर देखोगे अंदर की साइड में, तो यहाँ पे वाइट कलर के फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, जिसके कारण आपके जो मुंह खुलने का है वो कम खुलता है, टाइट हो जाता है, जिसके कारण आपका मुंह नहीं खुलता है। इस चीज़ को आप कैसे पहचान सकते हैं? जैसे ही अगर आप अपने थंब से और इन दो फिंगर से अगर गाल को ऐसे टच करोगे पूरा अंदर से लेके बाहर तक, तो क्या होगा कि आपको फाइबर्स फील होंगे, यानी एक पतली पतली फाइबर्स यानी बैंड्स फील होंगे बीच में गाल के। तो अगर ऐसा फील हो रहा है, ये जो बैंड्स होते हैं ये वाइट कलर के आपको दिखाई देते हैं। ये किन लोगों को मेनली होते हैं? ये होते हैं जो गुटखा या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं। इनमें भी मेन चीज़ क्या आती है, जो एरिका नट्स यानी जो सुपारी आती है, उसकी वजह से ये OSMF होता है। सुपारी को काफ़ी लोग जो होते हैं वो गुटखे के साथ भी खाते हैं, तंबाकू के साथ भी खाते हैं, और भी किसी चीज़ के साथ मिक्स करके इस सुपारी को खाया जाता है। अगर सुपारी को काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप लोग खा रहे हैं, तो इसके कारण आपका जो मुंह है वो बहुत कम खुलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मुंह कम खुलता है उसके कारण क्या है, किस वजह से मुंह कम खुलता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका मुंह कम खुलता है। नॉर्मल जो होते हैं, जो लोग जो सुपारी गुटखा ऐसा नहीं खाते हैं, उनका कितना मुंह खुलता है, कहाँ तक मुंह खुलता है, जिन लोगों का मुंह कम खुलता है उनके लिए क्या इलाज है, अगर ये जो है ये क्या कंडीशन है, किस तरीके की आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हम इन चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो आइए इसी के साथ हम बात करते हैं OSMF की। OSMF मेनली उन लोगों को होता है जो काफ़ी लंबे टाइम से गुटखा सुपारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर सुपारी को आप काफ़ी टाइम तक मुंह में रखते हैं, तो ये क्या होता है, फाइब्रस बैंड बना देती है, यानी वाइट कलर के बैंड बना देती है, जिसके कारण आपका मुंह जो है वो कम खुलता है, मुंह टाइट हो जाता है। गाल भी क्या है, आप अगर ऐसे करके देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको टाइटनेस फील होती है। तो जो लोग ये खाते हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम बात करते हैं जो OSMF की जो कंडीशन है वो प्री कैंसरस कंडीशन होती है, यानी इस कंडीशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कैंसर की शुरुआती कंडीशन ये है, मतलब जहाँ से कैंसर शुरू होता है ये वो वाली कंडीशन है। अगर आपके आसपास किसी को ऐसी कंडीशन है या अगर आपको भी ऐसी कंडीशन है, तो इसको प्लीज़ बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो हो सकता है आगे चल के ये किसी भयानक बीमारी का रूप भी धारण कर सकती है, या आगे चल के ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम यानी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी खड़ी कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे पहचानो कि आपको आपका जो माउथ ओपनिंग है, जो मुंह खुल रहा है वो कम खुल रहा है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, यानी जो गुटखा सुपारी ऐसा कुछ नहीं खाते, जिनको OSMF की कंडीशन नहीं है, उनके मुंह में आराम से 3 फिंगर जा सकती हैं। अब आप लोगों को इस तरीके से 3 फिंगर रखनी है। अब 3 फिंगर्स को आप कैसे कर सकते हो, आपको मुंह खोलना है और अपने अंदर लेके देखना है कि इतने आपके इजीली जा रही हैं नहीं जा रही। देखिए 3 फिंगर अगर आपके मुंह में आराम से जा रही हैं तो आपको OSMF की कंडीशन नहीं है, यानी ये नॉर्मल कंडीशंस में माना जाता है कि 3 अंगुलियाँ आपके मुंह में जानी चाहिए। अगर इससे कम अंगुलियाँ आपकी जा रही है, अगर इसके मेजरमेंट में मैं आपको बताऊं तो ये होता है 46 से 70 mm आपका मुंह जो है वो नॉर्मली ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी मुंह की जो ओपनिंग है वो कम है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, अगर इस तरीके का अगर आपका मुंह खुलता है तो आपको OSMF की कंडीशन हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमें OSMF कंडीशन है, यानी प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर आपके मुंह में, जैसे मैंने बताया था, 3 अंगुलियां अगर नहीं जा रही हैं, मुंह पहले ज़्यादा खुलता था अब कम खुलने लग गया है, तो हो सकता है आपको OSMF कंडीशन हो। 2 अंगुलियों से आप अपने गाल को अगर ऐसे पूरा टच करके देखेंगे तो आपको धीरे धीरे फाइबर्स भी फील हो सकते हैं, और सफ़ेद कलर की लाइंस आपको बैंड्स दिखेंगे, यानी पट्टी सी एक दिखेगी। ये अगर आपके गालों पे बनी है तो हो सकता है आपको OSMF हो। कई लोगों को इसके साथ में बर्निंग सेंसेशन भी होते हैं, यानी अपनी गाल में जलन भी होती है कुछ। तो ये सारी कंडीशन जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको OSMF है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके क्या क्या इलाज अवेलेबल है। इस चीज़ को इग्नोर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये प्री कैंसरस कंडीशन है। मैं आप लोगों को ये चीज़ें डराने के लिए या फिर इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ये कंडीशन है तो आप इसका इलाज करवाएं, इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसका टाइम से इलाज करवाते हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो सही हो सकती है, अच्छी हो सकती है।
तो हम आप बात करते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। जो हम OSMF की कंडीशन जो देखते हैं वो हम लोग ग्रेड्स में देखते हैं। जैसे हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 को क्या है कि बहुत शुरुआती तौर पे आपको OSMF है। इस तो अब हम बात करते हैं OSMF की ट्रीटमेंट की। तो OSMF के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आपको तंबाकू, गुटखा, सुपारी जैसी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, यानी इनको छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने कभी कभार बीच में इसको खा लिया। इसको छोड़ने का मतलब ये है कि पूरी तरह से छोड़ देना है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर ये शुरुआती तौर पे अगर आपका OSMF है, यानी मुंह खुलने कम खुलने का अगर शुरुआती दौर है, तो हो सकता है वो आपके बिना किसी मेडिसिन के और ऐसे भी आपकी जो गुटखा है, सुपारी है, ये सब छोड़ने के बाद में ठीक हो जाए। काफ़ी लोगों का ये भी बोलना होता है कि हम लोगों को काफ़ी लोगों को जो OSMF है वो बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, जिनका मुंह बहुत कम खुल रहा है, उनको खाने में भी दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ को आप इसी से ना लें कि हमें सिर्फ मुंह कम खुल रहा है तो हमें सिर्फ खाने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है, आगे जाके ये कैंसर का रूप भी ले सकता है, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। तो पहला आपका ट्रीटमेंट क्या रहता है कि आप ये जो भी गुटखा, सुपारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, इनको आपको छोड़ना है। दूसरा क्या होता है कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज बताई जाती हैं। वो आपको एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है आपका जो मुंह खुलना है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ इंजेक्शन्स ऐसे आते हैं जो आपके चीक म्यूकोसा पे यानी ओरल म्यूकोसा पे लगाए जाते हैं, यानी गाल के अंदर ये लगाए जाते हैं ताकि मुंह खुलना धीरे धीरे शुरू हो जाए। और आपको ऑइंटमेंट भी दिया जाता है, एक ट्यूब दी जाती है जिससे आपको मसाज करनी होती है, उससे आपका मुंह जो खुलता है वो बहुत अच्छे से खुलने लगता है, धीरे धीरे करके खुलने लगता है। कुछ लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है, यानी बहुत कम जिनका मुंह खुलता है, उन लोगों के लिए सर्जरी का एक ऑप्शन बचता है, जिसमें हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या होता है कि आपके जो फाइबर्स बैंड बने हैं, यानी सफ़ेद कलर के जो बैंड बने हैं जो बहुत टाइट हैं, जिसकी वजह से मुंह नहीं खुल रहा है, उनको निकाल दिया जाता है। इसके बाद में आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जिसके बाद में आपका प्रॉपर मुँह खुल जाता है। मगर इन सारी कंडीशंस में आपको गुटखा, सुपारी, तंबाकू जैसी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ OSMF से लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग जो आपकी ये मुंह जो कम खुलता है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप वो एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और हो सकता है आपका मुँह भी खुलना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो OSMF है, यानी जो कम मुँह खुलता है, उसके लिए कुछ अच्छी एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे आपका मुंह वापस खुलना शुरू हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम अगर आपके आसपास किसी भी लोगों को है, फैमिली को है, फ्रेंड्स को है, या फिर आपकी किसी भी जानकार को है, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें और इसका ट्रीटमेंट टाइम से लें कि ये आगे चल के किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना आ जाए। क्योंकि जो OSMF यानी मुंह कम खुलता है, इसको हम लोग प्री कैंसरस कंडीशन में लेके आते हैं। यानी प्री कैंसरस कंडीशन यानी कैंसर से होने वाली पहली कंडीशन, जिसके बाद कैंसर होने की शुरुआत हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से लेके चलें ताकि आप इसको इग्नोर ना करें और इसका ट्रीटमेंट टाइम से लें। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए तो दी गई नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।